एक वक्त में एक जादुई बादशाहत एवरलैंड का महल वाक़या था, जिसके इर्द गिर्द बागात मौजूद थे। वहाँ एक नौजवान शहज़ादी रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली के बहुत खूबसूरत और सुनहरे बाल थे जो सूरज की तरह चमकते थे। लिली खूबसूरत होने के बावजूद उसका कोई हमउम्र दोस्त नहीं था। एक दिन जब कसर के बागों में घूमते हुए लिली एक छुपे हुए रास्ते पर पहुंची, तो वो उस रास्ते की ज़्यादा गहराइयों के अंदर चली गई। जो वादियों के दरमियान एक खुले मैदान पर मौजूद थी, जहाँ जानवर और परियां आपस में गाना गाने और खेलने का मुजाहरा कर रहे थे। ये परियां जंगल की हिफाजत करती थीं। जब परियों ने लिली को देखा तो उन्होंने खुले दिल से लिली को खुशामदीद कहा। परियों के साथ लिली की दोस्ती हो गई और वहाँ पर लिली ने परियों के साथ कई दिन गुजारे, इनके राजों को सीखते हुए और कहानियों का तजर्बा करते हुए। लेकिन एक शाम जब वो एक हवा आतिशफशां के गिर्द बैठे थे, तो परियों ने एक परेशान कुन पेशगोई कर दी। उन्होंने बताया कि एक जादूगर एवरलैंड पर हमेशा के लिए तरीकी का जादू करेगा, जिसकी वो चाल चल रहा है। अपनी बादशाहत की हिफाजत करने का अज़म रखते हुए लिली ने परियों के साथ एक मंसूबे पर सफ़र करने का फ़ैसला किया, ताकि इस बदकार जादूगर के शरारती मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। रास्ते में वो कई मुश्किलात और लिली और परियां आपस में मिलकर उस जादूगर का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ती हैं। इस दौरान उन्हें रास्ते में कई मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लिली की जुआमर्दी, बहादुरी और हिम्मत कम ना हुई और आगे बढ़ती रही। इस खतरनाक सफर के बाद वो एक रोशनी से चमकते हुए क्रिस्टल तक पहुंची। तो उसने अपने दोस्तों की मदद से क्रिस्टल को हासिल किया।
एवरलैंड वापस आई। इस खतरनाक सफ़र के बाद लिली ने बहादुरी से जादूगर का मुकाबला किया और क्रिस्टल की रोशनी का इस्तेमाल किया ताकि बादशाहत को हमेशा के लिए तारीकी से दूर किया जा सके। जब सूरज एवरलैंड पर निकल आया तो लोग खुशी से हंसने लगे, अपनी प्यारी शहजादी की बहादुरी और फतह का जश्न मनाने लगे। इस दिन से लिली को मुल्क में हीरो के तौर पर पुख्ता तहसीन किया गया। और वो दानाई, रहमदिली और परियों के साथ बेलौस दोस्ती के साथ एवरलैंड में हुकूमत करती रही और इस तरह बादशाहत में तरक्की हुई और ये सुलह नस्लों तक जारी रही। सब कुछ एक नौजवान शहजादी की बहादुरी और मेहरबानी की बदौलत था।